Warm welcome, our future achievers. Welcome back to our channel GS Sakha, where we turn news into knowledge for your exams. Now it's time for part 2 of our comprehensive coverage of June 2024 current affairs. So let's get started with question number 51. Recently, Cyril Ramaphosa has been re-elected as a president of which country? हाल ही में सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया? Right answer is option C, South Africa. Question number 53. Matsya 6000 recently seen in the news is developed by which institute? मत्स्य 6000 जो हाल ही में समाचार में देखा गया किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी. ध्यातव्य है कि मत्स्य 6000 एक गहरे समुद्र में जाने वाला वाहन यानी डीप सबमर्जेंस व्हीकल है जिसका उपयोग समुद्र की गहराइयों में जाकर अनुसंधान और अन्वेषण करने के लिए किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 54. हाल ही में घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रीमियम जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, श्रुति वोरा. Let's proceed towards the next question. Question number 55. हाल ही में समाचारों में देखा गया बॉम्बी बकेट ऑपरेशन किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उत्तराखंड. दोस्तों, बॉम्बी बकेट ऑपरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग हेलीकॉप्टर द्वारा आग बुझाने के लिए किया जाता है. इसमें एक बड़ा लटकता हुआ बाल्टी यानी बकेट हेलीकॉप्टर से जुड़ा होता है. इस बाल्टी को पानी के स्रोत जैसे झील, नदी या तालाब में डुबोया जाता है और फिर आग वाले स्थान पर ले जाकर वहां पानी गिराया जाता है. यह विधि जंगल की आग और अन्य बड़ी आग को नियंत्रित करने में अत्यधिक प्रभावी होती है. क्वेश्चन नंबर 56. हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुष्ठान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज. क्वेश्चन नंबर 57. हाल ही में किस संगठन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी हानिकारक तेज धागों वाले यानी मांजा को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने की सलाह दी है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया. दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मांझे की वजह से कई सारे पशु और पक्षी, जान और माल की हानि होती है, इसलिए राज्य सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाने की आदेश दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 58. हाल ही में खबरों में रहा जोशीमठ क्षेत्र किस राज्य से स्थित है, किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उत्तराखंड. दोस्तों, ध्यातव्य है कि केंद्र ने चमोली में जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ और नैनीताल में कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम तहसील करने को मंजूरी दे दी है. यह परिवर्तन उत्तराखंड में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाता है. दोस्तों, जोशीमठ को 2023 में भूमि धसाव की समस्या का सामना करना पड़ा था, जबकि कोसिया कुटोली नीम करोली बाबा के आश्रम के लिए जाना जाता है. यह भी ध्यान योग्य बात है कि यह एक ज्योतिर्मठ एक प्राचीन नाम जिसका आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में अद्वैत वेदांत के लिए मठों की स्थापना से जुड़ा हुआ है. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ. नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए NCRB द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज. दोस्तों, NCRB ने अपराध कानूनों का एक संकलन यानी कलेक्शन तैयार किया है. यह ऐप अपराध से संबंधित कानूनों और जानकारी को संकलित करके एक जगह उपलब्ध कराता है, जिससे उपयोगकर्ता आसानी से इन कानूनों का अध्ययन और अनुसरण कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 60. हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी ने ड्रोन, मिसाइल और साइबर प्रौद्योगिकी पर सहयोग के लिए UAE से एज ग्रुप के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अडानी डिफेंस. क्वेश्चन नंबर 61 नाउ. व्हाट इज नागास्त्र 1 रिसेंटली सीन इन न्यूज? हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र 1 क्या है? दोस्तों, दिस इज द मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन. यह एक प्रकार का मनुष्य द्वारा आसानी से ले जाया जा सकने वाला एक आत्मघाती ड्रोन है. दोस्तों, यहाँ पर आत्मघाती ड्रोन का मतलब एक ऐसे ड्रोन से होता है जो अपने लक्ष्य को टक्कर मारकर खुद को नष्ट कर लेता है, जिससे अधिकतम नुकसान पहुंचाया जा सके.
ये ड्रोन विशेष रूप से सैन्य अभियानों में उपयोग किए जाते हैं, जहां इन्हें दुश्मन के ठिकानों, वाहनों या अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए तैनात किया जाता है। नागास्त्र वन को आसानी से एक व्यक्ति के द्वारा ले जाया जा सकता है, जिससे इसकी तैनाती और उपयोग में सरलता होती है। क्वेश्चन नंबर 62 नाउ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए मनुयर काथू मनुयर कपोल योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, तमिलनाडु। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में ने मारिजुआना को कम खतरनाक दवा के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने का प्रस्ताव दिया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों ध्यातव्य है कि हाल ही में बाइडेन प्रशासन ने मारिजुआना, जिसे गांजा भी कहते हैं भारत में, इसको एक खतरनाक ड्रग के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने का प्रस्ताव, इसे कम खतरनाक ड्रग के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के अनुसार मारिजुआना को शेड्यूल 1 ड्रग से शेड्यूल 3 ड्रग में बदलने की योजना है। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य मारिजुआना यानी गांजा या भांग के चिकित्सीय उपयोग को मान्यता देना और इसके दुरुपयोग की संभावना को कम खतरनाक रूप से पहचानना है। दोस्तों पहले यूनाइटेड स्टेट्स में मारिजुआना को एक खतरनाक ड्रग के रूप में घोषित किया गया था, परंतु अब इसके चिकित्सीय प्रयोगों को देखते हुए इसे कम खतरनाक ड्रग के रूप में वर्गीकृत कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में खबरों में रही पलियार जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहती है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, तमिलनाडु। दोस्तों हाल ही में पालियार जनजाति खबरों में रही थी क्योंकि राज्य सरकार से उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की मांग की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में 26वीं आसियान भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहां आयोजित की गई? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 65, उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में किस राज्य को अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन रोकने के आदेश दिए हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राजस्थान। दोस्तों अरावली पहाड़ी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो पारिस्थितिकी और जल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। यह श्रृंखला मरुस्थल को रोकने और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मददगार है। क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में किस देश के राजदूत ने नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जापान। दोस्तों नागालैंड में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी और सीएम नेफ्यू रिजो ने कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया और इको पार्क की आधारशिला रखी। यह जापान नागालैंड सहयोग का प्रतीक है। मित्रों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। किस देश के तीसरे विमान महापोत फूजियान ने हाल ही में 6 साल के निर्माण के बाद अपना पहला समुद्री परीक्षण पूरा किया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चाइना। क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में किस देश ने सैनिकों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, यूक्रेन। जैसा कि हम जानते हैं कि यूक्रेन जो है वो रूस की बढ़ती आक्रामकता का सामना कर रहा है और उन्होंने अपनी सैन्य भर्ती को बढ़ावा देने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। यह कदम उसी प्रयास की तरफ अगला कदम है। दोस्तों आगे आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। स्पीति वैली जो हाल ही में खबरों में रही किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में समाचारों में देखा गया स्पेक्युलोस 3b क्या है? दोस्तों यह एक पृथ्वी के आकार का एक एक्सोप्लैनेट है। यहां ध्यातव्य है कि एक्सोप्लैनेट वे ग्रह होते हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित होते हैं। यह ग्रह किसी दूसरे तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ना कि हमारे सूर्य के चारों ओर। एक्सोप्लैनेट की खोज से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि वे हमारे सौर मंडल के बाहर भी कितने और किस तरह के ग्रह मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 71, वित्त वर्ष 24 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच कुल कारोबार के मामले में किस बैंक ने पिछले वित्त वर्ष में सबसे अधिक वृद्धि दर दर्ज की है?
राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 72, गंगम्मा जनतारा एक लोक त्योहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। दोस्तों मई के पहले पखवाड़े में मनाया जाने वाला एक सप्ताह भर का चलने वाला एक वार्षिक गंगम्मा जतारा लोक उत्सव आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह भगवान वेंकटेश्वर की छोटी बहन मानी जाने वाली देवी गंगम्मा का सम्मान करते हुए यह त्योहार मंदिर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में समाचारों में देखे गए साइकेडेलिक्स क्या है? दोस्तों यह एक प्रकार की दवा या ड्रग है। बढ़ते वैश्विक परीक्षणों और वर्तमान मानसिक स्वास्थ्य दवाओं की कम प्रभावशीलता के कारण शोधकर्ता साइकेडेलिक दवाओं के घरेलू नैदानिक परीक्षणों की वकालत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74 नाउ, which space organization has recently launched a tiny satellite to measure heat lost from earth poles? हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने देश के ध्रुवों पर गर्मी उत्सर्जन का अध्ययन करेगा? राइट आंसर इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। दोस्तों हम लोग नासा के फुल फॉर्म को भी याद रख लेंगे, कई एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, NIIMH, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 77 दोस्तों, 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? राइट आंसर इज हमारा देश भारत। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी की है? राइट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। 79, हाल ही में किसे अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, उपेंद्र द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में किस राज्य ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की शुरुआत करी है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, आसाम। ध्यातव्य है कि असम सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए जून 2024 में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की शुरुआत करी है। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 82, सोलोस क्लाउस चिलिमा हाल ही में एक विमान दुर्घटना में जिनका निधन हो गया, किस देश के उपराष्ट्रपति थे? आंसर सी, मालावी। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ध्यातव्य है कि मध्य प्रदेश सरकार ने गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को चीतों का नया निवास स्थान बनाने के लिए तैयार कर रही है। क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 जिसे जिमिक्स 24 भी कहा जा रहा है, कहां शुरू किया गया? आंसर इज ऑप्शन बी, योकोसुमा, जापान। क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? दोस्तों इसका उत्तर है ईयर 2025। 86, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों जब भी कोई चीज पहला होता है तो एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अनामिका बी राजीव। 87, हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमाचली राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सिक्किम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 कहता है, रिसेंटली अ रेयर 4-horned एंटीलोप हैज बीन साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश? दोस्तों मध्य प्रदेश के किस
टाइगर रिजर्व में 4 सिंग वाले बारहसिंगे देखे गए? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। दोस्तों, ये बात ध्यातव्य है कि यह एक दुर्लभ 4 सिंग वाला मृग है जिसे चौसिंगा के नाम से जाना जाता है। पहली बार वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में इसे देखा गया। दोस्तों, इस प्रजाति को IUCN ने रेड लिस्ट में यानी कि वनरेबल कैटेगरी में लिस्टेड किया है। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। AIM ICD के वाटर चैलेंज 4.0 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस संगठन की एक पहल है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नीति आयोग। दोस्तों, यह ध्यातव्य है कि नीति आयोग को ही पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। AIM ICD के वाटर चैलेंज 4.0 एक प्रतियोगिता है जो पानी से जुड़ी समस्या के लिए आयोजित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में समाचारों में देखी गई ड्यूटी ड्रॉबैक योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दोस्तों, ड्यूटी ड्रॉबैक योजना का प्राथमिक उद्देश्य निर्यातित वस्तुओं में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों पर सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की घटना की में छूट है। क्वेश्चन नंबर 91, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, यह अभयारण्य बाघों की मौजूदगी के साक्ष्य के कारण उत्तर प्रदेश में एक नया बाघ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिलों में स्थित SWS भारत नेपाल सीमा के साथ 452 वर्ग सीमा में फैला हुआ यह अभयारण्य है। क्वेश्चन नंबर 92, दोस्तों, हाल ही में ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी समुद्री खीरे और गुलाबी समुद्री सूअर जैसे आकर्षक जानवरों की खोज किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी हुई है? दोस्तों, ऑप्शंस आर डेजर्ट्स, एबिसल प्लेन्स, केल्प फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, एबिसल प्लेन यानी रसातल मैदान। दोस्तों, रसातल मैदान या एबिसल प्लेन महासागरों की गहराई में पाए जाने वाले विशाल और समतल क्षेत्रों को कहते हैं। ये दुर्लभ जीव इन्हीं जगहों पर पाए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच ARF के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहां आयोजित की गई? इसका उत्तर है लाओस की राजधानी वायंतियाना। क्वेश्चन नंबर 94, विश्व महासागर दिवस 2024 का विषय या थीम क्या था? अवेकन न्यू डेप्थ यानी नई गहराइयां जागृत करें। दोस्तों, यह 8 जून को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य महासागरों के महत्व और उसके संरक्षण के बारे में लोगों के बीच जागरूकता को फैलाना है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। AJT जॉनसन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट। दोस्तों, बाघ संरक्षण और विभिन्न संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण ये जाने जाते हैं। इनका शोध विविध प्रजातियों पर केंद्रित था और उन्होंने वन्यजीव संरक्षण पर 70 से अधिक वैज्ञानिक पत्र और 80 लोकप्रिय लेख लिखे। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में म्यूनिक जर्मनी में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सरबजोत सिंह। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि हाल ही में खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बांग्लादेश। दोस्तों, भारत का लक्ष्य बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह को संचालित करना है और चीन के क्षेत्रीय प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक नया टर्मिनल बनाना है। दोस्तों, मोंगला बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है जिसकी सामरिक रूप से बहुत महत्व है। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में किस नियामक संस्था ने निवेशकों के लिए सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेबी। दोस्तों, सेबी का फुल फॉर्म भी आप लोग देख लें, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों, सारथी 2.0 ऐप एक व्यापक उपकरण है जो निवेशकों को शेयर बाजार में आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ नेविगेट करने के लिए आवश्यक ज्ञान और संसाधन उपलब्ध कराता है। Let's proceed towards question number 99.
एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने हाल ही में यूपीआई भुगतान सक्षम करने के लिए किस दक्षिण अमेरिकी देश के साथ हाथ मिलाया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पेरू। दोस्तों, इस पहल का उद्देश्य पेरू की बड़ी बैंक रहित आबादी के बीच डिजिटल भुगतान का विस्तार करना है। आइए हम लोग बढ़ते हैं सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज स्टिकी इन्फ्लेशन रिसेंटली सीन इन न्यूज? दोस्तों, ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न है। समाचारों में देखी गई चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? तो दोस्तों, एक ऐसी घटना है जहां कीमतें आपूर्ति और मांग में बदलाव के कारण जल्दी से समायोजित नहीं हो पाती। इट इज अ फेनोमेनन वेयर प्राइसेस डू नॉट एडजस्ट क्विकली to changes in supply and demand. Friends, here we come to the end of this session. Thank you so much for being with us with so much love and patience. If you found this video helpful, please don't forget to like and subscribe to our channel for more updates on current affairs for your exams. Thank you.